बोली विष्णु भगवान की जय हो। ओ माता में बहुत जोरदार महाराज आ रहे ठीक थी बुद्ध की कटनी पास की प्यार कौन प्राप्त कर ली बे देखो बे हुई नहीं और तो बे ने बने बेकुड़ पूरे भेजी नहीं भगवान महाराज तो महाराज ने कितो लाभ मिली बीर मो जके बीर मानी गुणी चौथे अध्याय और महात्म्य ऐसा भगवान बोले हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अदम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, श्री नारायण जी, गीता जी की पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तो बड़े कभी हुई हो क्या हुई हो? तब श्री नारायण जी ने कहा, ये लक्ष्मी जी, तुमको मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नाम का नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु बैठ गया और बैठते ही निंद्रा आ गई। एक बेरिया ने उसके पांव लगे और दूसरी बेरिया के उसके सिर लगे। वे दोनों बेरियां आपस में कांप कर धरती पर गिर पड़ी। एक वैष्णव हो रोजिना चौथे अध्याय और गीता जी रो पाठ करतो। वो एक दिन घूमतो फिरतो तो कोई आपरा काम हुई गयो सा जंगल में गयो। तावड़ो तपियो जनो जंगल में 2 बोल दिया वो भी खाना दोनों वो जने बोल दी आराम करना सिंहड़ी वो हुतो जन एकेर तो वेर पग लागो हन एकेर लागो वेर मत थोड़ी देर में बे धूज पर बोल दिया दोनों एड़ी पड़ गई। अरे पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वे दोनों बेरियां ब्राह्मण की घर कन्या हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। अरे जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, ए पुत्रियों, अब तुम्हारा ब्याह करते हैं। अरे तब उन दोनों ने माता पिता से कहा कि हम ब्याह नहीं करेगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक ही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे तो बड़ा अच्छा है। वो मने साधु तो को खनान हो तो वो साधु मन मिल जाओ पाचो एक दर्शन चले तो बढ़िया। जन्म में छूट गई पर मारो बदन थोड़ा विराट में तौर पर लाग रहा है मारो मत सकियो वे मिले तो बड़ा अच्छा हो। ये विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करती बनारस में पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वे तपसी बैठे हैं, जिनकी कृपा से हम बेरिए की देह छूटी। तब उन दोनों कन्याओं ने शरण वंदना की, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया। तब साधु ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। कन्या ने कहा कि हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरिया की योनि में थी। एक दिन तुम वन में आई तो तुमको बहुत धूप लगी थी, तो बेरिया की छाया तले आप बैठे। लंबा सन होने से एक बेरी से आपका चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा, तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गई और अब हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हमको मोक्ष प्राप्त हुआ है। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात का पता नहीं था। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करो, क्योंकि तुम ब्रह्मा रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, आप हमको गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो। देखो वो तो बात ने भूल गो और मैं तो हो चुला नहीं के हूँ तो खनान हो तो बोल दियो होगी मान पापी हूँ वहाँ कितने ही पापी हूँ बोल दियो तो नहीं पड़ गई। हम खेल नहीं आप जान बे खेल नीचे पड़ जाते ना अपन मन आई आई पापी होना नीचे पड़ी है। अब वो समय क्यों फिर बदली हो, समय निकली, जन्म लियो है, मोटी भी हुई है, तब से भी करी है, पर हमारे मन में विचार आयो है कि भाई मैंने वे आदमी मिलनो है। ठीक है, वही बड़े भाई यूँ तो अपन भलो तो घने ही जिना कर दे, आप उन पास भूल जाओ। ठीक है, कोई उच्च आदमी हुए सके नहीं आ बात यार मारो फलाना नहीं भलो करी गुण न को बोले। हाँ गुण आज आज अब मन विचार आयो बेगी बे पूछियो जन महात्मा पास पर्ची करियो। जन महात्मा कहो भाई ते ब्राह्मण कन्याओं हो और आज हटायो, अब बताओ मैं आप कहीं सेवा करूँ।
चलो पके मन आप चौथे अध्याय फल है जो आप मन दे दो ताकि ते चौथे अध्याय करो पाठ करियो देखो तो अगर अध्याय फल मन पूरो देवो चण कटे कितो फल हो तो आगे देखो क्या जिससे हम देव देवी पाकर सुखी होवे। तब उन तपस्वी ने उन्हें गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाशीय विमान आए। तब उन दोनों को देव देवी पाकर बैंकुट को गमन किया। श्री नारायण जी बोले लक्ष्मी जी ये चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें सुनाया। बोली विष्णु भगवान की जय हो। ओ महात्म्य है चौथे बहुत जोरदार मरादार है अड़ी थी भाई विद्या की कड़ी पास की प्यार कर भगवान प्राप्त कर ली। बे देखो बे हुई नहीं और तो बे ने बाने बेकुट पूरे भेजी है नहीं महाराज तो महाराज ने कितो लाभ मिले बीर मो जके बीर मानी गुणी मो वो तो बच्चे बच्चे करते ही रहे यार माँ बाप तो बस तीर्थ यात्रा करना गिवड़ी पास हम पास आई थे भगवान याद